विच हैलाइड SN2 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट हम, SN2 की, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री JEE, ठीक है, नीट वाले में बताना इधर, ठीक है ना, JEE वालों के लिए चाहिए पूरा लेक्चर। JEE मेन आएगा, फिर JEE एडवांस आएगा। मेन एक बार सॉल्व कर लोगे, एडवांस ईजी लगने लगेगा। एकदम एडवांस में मत जाया करो, मैं अपने बच्चों को रिकमेंड करूँगा, ठीक है ना। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें मैं बोलता हूँ सीधे JEE एडवांस कर लो, ठीक है ना। पर JEE मेन या देखो, जब फर्स्ट सेकंड आप सीखोगे तभी तो थर्ड क्लास में जाओगे। फर्स्ट सेकंड नहीं आती होती, कोई फ़न नहीं है थर्ड क्लास में जाके बैठने का। 1 2 3 पता नहीं है आपको, 4 पता नहीं है, 5 पता नहीं है, 3 होता क्या है। 1 इंटू 2 कैसे करोगे, 2 + 4 कैसे करोगे, 4 ही नहीं पता, 2 ही नहीं पता क्या होता है, प्लस ही नहीं पता ये ऐसे क्यों क्या लिखा हुआ है पता ही नहीं है। ऐसे लग रहा है कोई ऐसा बना दिया हो, पता नहीं कुछ बना दिया, ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, समझा करो बातों को, ठीक है। Which halide ion is the best nucleophilic dimethyl sulfoxide solution? Halide ion is best nucleophile. Nucleophile agent क्या, जब कोई न्यूक्लियोफाइल होता है ना, nucleophile is directly proportional to the size of the atom. Is directly proportional to the size of the atom. तो आयोडीन बहुत अच्छा होता है, तो डी ऑप्शन बच जाएगा इसका, सेकंड का डी। SN2 कर रहे हैं, सेकंड का डी ऑप्शन आ रहा है, ओके। अगला बताओ, Which statement is true with respect to SN2 reaction? अच्छा, a good leaving group is a strong base, a good leaving group is a weak base, a leaving group must be negatively charged, a leaving group must be halide। देखो, लीविंग ग्रुप होता है जो लीव कर जाए, तो एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी, जो आपको SN2 रिएक्शन होती है ना, SN1 रिएक्शन होती है, उसके लिए गुड लीविंग ग्रुप चाहिए होता है, गुड लीविंग ग्रुप। अच्छा, गुड लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है मतलब इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है। और बेस की यहाँ तक की डेफिनेशन क्या होती है, बेस क्या होता है, बेस इज एनी सब्सटेंस मतलब एकदम ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है ये, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ, एकदम ऑथेंटिक डेफिनेशन ये नहीं है, ओके। इज एन सब्सटेंस दैट डोनेट्स एन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और ये गुड लीविंग ग्रुप होने के इलेक्ट्रॉन तो ये खींच रहा है। बताओ, अगर गुड लीविंग ग्रुप है तो वीक बेस होएगा एक। SN2 रिएक्शन में आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग क्या चाहिए होता है, लीविंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप क्या इम्प्लाई करता है, एक वीक बेस होना चाहिए। बोलिए, सोचो, सोचो थोड़ी देर, सोचो, सोच के देखो, ठीक है ना। आपको स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप होना चाहिए, लीविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लीविंग ग्रुप, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको, वीक बेस चाहिए होती है। एकदम क्लियर हो गया ये बात। तो SN2 में कोई कार्बोटाइन नहीं फॉर्म होती है, तो कोई रीअरेंजमेंट की चांसेस ही नहीं होती हैं। और न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो इसमें इन्वर्जन होती है दोनों साइड से बॉन्डिंग हो सकती है, फ्रंट और बैक से, सॉरी जो, हाँ, बेसिकली ना न्यूक्लियोफाइल SN2 में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, तो उसमें क्या होता है, साथ साथ ही कोई कार्बोकाटाइन की फॉर्मेशन होएगी, क्योंकि कार्बोकाटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए वो एप्रोटिक सॉल्वेंट में जाता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, कार्बोकाटाइन नहीं होता है, एक तो ये होता है। और जो डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिक की कंसनट्रेशन पे, तो स्ट्रॉन्ग और गुड लीविंग ग्रुप चाहिए होता है, इसलिए वो कहलाता है वीक बेस। एकदम क्लियर कर दिए मैंने, इतना ही पॉइंट होते हैं SN2 के जानने के लिए। गुड लीविंग ग्रुप एंड वीक बेस, मोस्ट सजेस्टिव पॉइंट, ठीक है ना। थर्ड नहीं किया क्या हमने, थर्ड हो रह गया ना, 2 मिनट पहले। फोर्थ का आंसर हमने बता दिया, तो बी। अब थर्ड करते हैं, थर्ड थोड़ा सा छूट गया होगा, सॉरी। विच इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, ऐसा नहीं लगता आपको, तो सी मार लो, क्या टेंशन है। अगर सेकंड क्वेश्चन आता है तो थर्ड क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगला, विच द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू प्रमोट द SN2 रिएक्शन, ये कि ये,
बताइए। सोडियम आयोडाइड पानी, क्लोराइड, ऑक्सीजन, MeO ऑक्सीजन में सबसे सोडियम आयोडाइड बहुत खतरनाक है, अच्छी न्यूक्लियोफाइल है। ये मारोगे? चलो जी, आंसर आ गया ये हमारा। अगले पे चलते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द सिंथेसिस? मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है आपका? डबल बॉन्ड तो कोई फॉर्म होएगी क्या? नहीं होती फॉर्म, डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होती। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होएगा, वो मेजर प्रोडक्ट की कैटेगरी में चले जाता है। ठीक है, एक हम आगे हॉफमैन पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें भी एक चीज़ दिखाऊंगा। पर इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा सिंथेसिस पे? द ब्रोमाइड है, NaS के साथ रिएक्शन है तो सल्फर तो आना ही है। ठीक है ना, तो सारी ऑप्शन में सल्फर तो दिख रहा ही है। ठीक है ना, सल्फर नहीं होता है जिसको ऑप्शन में उसका एलिमिनेट भी कर सकते थे। अब देखना है सल्फर जाके कहाँ बैठेगा कि वो स्टेबल होए। सिक्स्थ वाला ना, इसको मैं एलिमेंट्री से करवाऊँगा। एक काम करता हूँ, एक काम करो, इसको अभी स्पेशल वीडियो में डाल देते हैं। सिक्स्थ को स्पेशल वीडियो में डाल दिया। गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ब्रोमीन जाएगा, OHG आएंगे, ये तो पता ही है सर। तो कहाँ से जाएगा ब्रोमीन? इधर से भी जा सकता है, लीविंग ग्रुप इधर भी बैठा है आपका, लीविंग ग्रुप इधर भी बैठा है। देखो सर, सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड तो फॉर्म होती नहीं है, डबल बॉन्ड तो फॉर्म होती नहीं है, डबल बॉन्ड तो फॉर्म होती नहीं है। इतना क्लियर है, डबल बॉन्ड तो फॉर्म होती नहीं है। अच्छा जी, सी गया। अब HO इधर आके बैठ गया। ये भी नहीं हो सकता। ये तो ब्रोमाइड है HO, हाँ ये पॉसिबिलिटी है। CH3 कैसे? CH3 ऐसे लगा दी, CH3 कैसे आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल? तो OH है, H नहीं, B आएगा फिर इसका ऑप्शन, D भी नहीं आएगा, सेंस नहीं बन रही है, B ही आएगा इसका। ओके, अगला। अच्छा, ये SN2 को फॉलो कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या है? SN2 को फॉलो कर रहा है, SN2 में डबल बॉन्ड तो बननी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ होना है तो ब्रोमाइड ना क्लोराइड की जगह आके क्या बैठ जाएगा? एक न्यूक्लियोफाइल बैठ जाएगा। को क्या बैठेगा? आयोडीन बैठेगा। आयोडीन पर कहाँ बैठेगा? आयोडीन वो बैठेगा जो जल्दी लीव हो जाएगा। इधर आ जाता है गुड लिविंग ग्रुप, जहाँ पे जल्दी एलिमिनेट होएगा, उधर जाके न्यूक्लियो आयोडीन बैठ जाएगा। ब्रोमीन और क्लोरीन से ब्रोमीन अच्छा एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो उधर आके वो आयोडाइड बैठना चाहेगा। ठीक है, पर उसी साइड से बैठेगा कि अपोजिट साइड से बैठेगा? आंसर इज अपोजिट साइड से बैठेगा। SN2 की खासियत बात मैंने बताई है, बार बार बताई है, पिछले वीडियो में भी बताई है, स्पेशल वीडियो में भी बताऊंगा और इस वीडियो में भी बताऊंगा। 3 वीडियोस में मैं आपको ये बात, एक ही बात बताऊंगा कि जहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा उसके ठीक ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा उसके ठीक ऑपोजिट साइड से, आपका न्यूक्लियोफाइल आके बैठ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आयोडीन था, वो क्लोरीन और ब्रोमीन में आपका ब्रोमीन ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो गया, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो जल्दी चला गया, तो आयोडीन जल्दी आ गया, तो बैक साइड से बॉन्ड बना के इसने इसी प्रोडक्ट बना दिया, एकदम सही वाला। अच्छा, 8 चला सही। 9वां क्वेश्चन में चलते हैं। Among which of the following is the most reactive among the SN2? SN2 में is inversely proportional to stability, मतलब 1 डिग्रीज में ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू, अरे इसका मतलब क्या हो गया? इसका क्या मतलब? 1 डिग्री मैंने कहा ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, 2 डिग्री से, 3 डिग्री से, देन आता है CH3 ग्रुप। किसके लिए ये आ जाता है? किसके लिए? SN2 के लिए। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द SN2 में मोस्ट रिएक्टिव वही होगा जो सबसे कम स्टेबल होएगा।
अब यही देखना सबसे कम स्टेबल कौन है। इसमें क्लोराइड है, इसमें क्लोराइड है, इसमें CH3F है। और SN2 रिएक्शन होती है और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है आपकी एबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो एक ऑप्शन इसमें से ये एलिमिनेट हो सकती है, ठीक है ना। इसको मैं टिक नहीं मारता हूँ, ठीक है ना। इसको एक ऑप्शन जो रजिस्टर हो सकती है, आ सकता है जो आंसर, इसको तो ये तो नहीं आ सकता, ये गया। अच्छा, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड होगी मान लो, ठीक है। और ये चला गया, ये चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कॉन्जुगेशन कुछ खास मदद नहीं कर रहा है, पर बेंजीन देंगे, बेंजीन काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज है, काफ़ी हद तक होती है, ठीक है। पर अगर ये तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो एक इधर तो 2 डिग्री बन जाएगा, ये 2 डिग्री बन जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेंजीन लेंगे ना, कॉन्जुगेशन भी हो रही है, डबल बॉन्ड ऐसे होगा, मैं मान लेता हूँ ऐसे ऐसे, फिर एक ऐसे लग जाएगा, इधर आके ऐसे लग जाएगा, तो ये जब चले जाएगा, मैं मान लेता हूँ चला गया, मान लो चला गया, ठीक है। इधर पॉजिटिव चार्ज आके बैठ गया, तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कोई पॉजिटिव चार्ज के आने से कुछ कॉन्जुगेशन में फर्क तो नहीं पड़ रहा है। नो इफेक्ट ऑन द कॉन्जुगेशन विद द पॉजिटिव चार्ज, नो इफेक्ट ऑन द कॉन्जुगेशन ऑन द पॉजिटिव चार्ज। तो इधर जाएगा, इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इधर इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसमें भी कोई कॉन्जुगेशन फर्क नहीं पड़ रहा है। पर सी में और बी में, बेंजीन बेंजीन में और इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है? ऑब्वियसली सी है, क्योंकि एरोमेटिक भी है ये, और ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। नॉन एरोमेटिक कम स्टेबल होता है, पर क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है और जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है वो स्टेबिलिटी को अपोज करता है, तो बी ऑप्शन इधर से बन सकती है। तो सी भी एलिमिनेट हो गई है, डी भी एलिमिनेट हो गई है अभी तक आपकी, डी भी एलिमिनेट हो गई है, सी भी एलिमिनेट हो गई है आपकी, और बी और ए में खेल है। इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH3 भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पूरे ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताना है अब हमें कौन ज़्यादा बढ़िया होएगा। इधर 3 बॉन्ड्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो तीनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो मेरे हिसाब से CH3Cl की ज़्यादा स्टेबल होएगा एज कम्पेयर टू योर दिस। अरे ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ये ज़्यादा स्टेबलाइज होएगा एज कम्पेयर टू योर दिस। तो आपका आंसर बी आना चाहिए, 9th का बी आना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी था ये, ठीक है। सीखना नहीं आता ना तो थोड़ा बहुत ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे ना 2 मिनट में आ जाएगा आंसर, 2 मिनट में आ जाएगा। इतना टाइम सोचना ही नहीं आपको, सोचना लड़वे पे इतना सोचना ही नहीं, आपको ट्रिक दूंगा आप लास्ट में, बड़ा मज़ा आएगा। मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा SN2 रिएक्शन में? SN2 देखना बहुत ज़रूरी होता है, लोग SN1 देखते हैं जल्दी जल्दी, अच्छा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है हम मारते हैं वही आंसर। अरे नहीं, ऐसा ऐसा देखो, ये सेम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन न्यूक्लियोफिलिक जो पावर होती है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन भला? SN2 और SN1 में कॉमन फैक्टर आ जाता है। तो मेरा आयोडीन जो होता है वो ज़्यादा होता है न्यूक्लियोफिलिक एज कम्पेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। तो आयोडीन बच जाएगा, ये हटा, फिर ये भी ऑप्शन में है अभी। आयोडीन और ऑक्सीजन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स करती है, फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, न साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा भी कह सकता हूँ। अरे न्यूक्लियो वो जो साइज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है। और OH जो होता है ना यार, OH जो होता है ना वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट भाई साहब। और जो ये होता है आयोडीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो मतलब इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ज़्यादा नहीं है। साइज़ के कंपैरिजन में भी अभी पर मैं सी मार सकता हूँ, साइज़ के कंपैरिजन में सी मार सकता हूँ अभी भी 10th में।
कितने फैक्टर होते हैं सोचने वाले, हम तो थोड़ी बात सोचते हैं वहाँ से मार देते हैं ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो, अच्छा K1 करेक्ट रिलेशन बताना, K1 K2 से ग्रेटर है, K2 ग्रेटर वन के। अच्छा NaBr दोनों में लूज हो रहा है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम नहीं बन रहा। हम इधर देखते हैं रिएक्टेंट को, ये इसको छोड़ो इसको छोड़ो, ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, सेम लिविंग ग्रुप है। ये है 1 डिग्री, 2 मिनट, ये है, मतलब ये जाएगा ना इधर, ये चले जाएगा ना जब इधर, तब इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। जब ये जाएगा इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसको ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, इसको ये देने की कोशिश करेगा, ये देने की कोशिश करेगा, ये पूरी रिंग इसको देने की कोशिश करेगा, इसको देने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं, है ना, स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो SN1 के लिए अगर होता ना, तो इसके लिए होता K2 ग्रेटर देन K1, पर SN2 का आंसर पूछ रहा है ना ये, इसका आंसर है K1 ग्रेटर देन K2। K1 ग्रेटर देन K2, 11th का B, 12th में चलते हैं। फ्री एनर्जी प्रोफाइल फॉर द गिवन रिएक्शन इज, फ्री एनर्जी प्रोफाइल पढ़ानी पड़ेगी आपको, पहले स्पेशल वीडियो में डाल दूंगा मैं ये 12वां क्वेश्चन है ना, स्पेशल वीडियो प्रोफाइल। एनर्जी प्रोफाइल बतानी है, ब्रोमीन OH जाके OH बैक बॉन्ड बना रहे हैं CH3 से, मतलब SN2 का आइडिया दे दिया उसने, लिविंग ग्रुप लीव हो गया। अच्छा पहले था इस पे ब्रोमीन और OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना पड़ेगा, फिर फ्री एनर्जी डायग्राम बनाने के डेल्टा H बनानी पड़ेगी। डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अगर इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हो रही है इसमें के इक्विलिब्रियम का फैक्टर भी दे सकते हैं, चलो मैं बता दूंगा इसको, 12वां क्वेश्चन में ज़रूर बताऊंगा। 13वां, एसीटोन डाल दिया है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयोडीन आएगा, चिपकेगा किसको, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ब्रोमीन को चिपकेगा, बट इस साइड से नहीं अपोजिट साइड चिपकेगा, वही आंसर होएगा। मतलब आपका आंसर क्या होने वाला है, बस इसको इधर से रिप्लेस करो, इधर हाइड्रोजन आ जाए और इधर आयोडाइड आ जाए, तो वो आपका आंसर है। तो इन दोनों में को आयोडाइड दिख रहा है मेरे को लेफ्ट साइड, तो ये नहीं है आंसर, ये नहीं है मेरा आंसर। ठीक है, तो देखता हूँ, तो आयोडाइड गया, हाइड्रोजन गया, बाकी चीज़ें सेम है क्या इसमें, एकदम सेम है। सी मारो ऑप्शन सी, एकदम सही है। ठीक है, डी क्यों नहीं बदल सकती थी सर, डी में क्या प्रॉब्लम है, डी में ये क्लोरीन हाइड्रोजन को इसने बदल दिया, नहीं बदलना था इसको, तो ना बदलना, इसको यूँ बदलेंगे, वो नहीं बदलेगा सर। बैक साइड से बॉन्ड बन रही है ना, बैक साइड से बेटे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हो, तो उधर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, डी में न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, भला नहीं होना ना, ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक हो ही नहीं रहा, एक ही जगह से होगा न्यूक्लियोफाइल, एक ही है, तो 10,000 न्यूक्लियोफाइल तो ला के आ गई है। ठीक है ना, सी ऑप्शन होएगा। 14 पे बात करने लगे हैं। SN2 को फॉलो कर रही है, SN2 को फॉलो कर रहा है, मतलब डबल बॉन्ड तो बनता ही नहीं यार SN2 में, डबल बॉन्ड क्यों दे रहा है ये ऑप्शन में, पागल ना रहा है हमें। क्लोरीन और क्लोरीन में से कौन ज़्यादा कौन क्लोरीन जाएगा, दूसरा वो क्लोरीन जाएगा जो तो कम स्टेबल होएगा, ये 2 डिग्री, नहीं ये नहीं 3 डिग्री बन जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा तो 1 डिग्री बन जाएगा, तो 1 डिग्री को SN2 प्रमोट करेगा, इधर के ब्रोमीन लग जाएगा, ब्रोमीन फ्रंट साइड से लग जाएगा, जहाँ से लिविंग ग्रुप गया वहीं आके लग जाएगा, तो SN1 का आंसर होता, इसका आंसर होता SN1 का आंसर होता। SN2 का पूछ रहे हैं तो ये आंसर रहेगा, बैक साइड से आके लग जाएगा।
ठीक है, बैक साइड से आके लग जाएगा। तो क्या आंसर है इसका? डी। अगला बोलते हैं 15 बड़ो। अच्छा, ये रिएक्शन हो रही है। अच्छा, आयोडीन लीव कर रहे हैं, OH आ रहा है। OH उसी साइड से आया है जहाँ से आपका क्या गया है। देखो 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 देखो, पास जाओ इस क्वेश्चन के। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं ध्यान से, लिविंग ग्रुप जहाँ से गया उसी साइड से आके मेरा न्यूक्लियोफाइल बैठ गया। SN1 की निशानी है, तो SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। आगे क्या कह रहे हैं? फॉलोइंग सॉल्वेंट सुटेबल फॉर दी रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सुटेबल होते हैं जैसे पानी, मतलब प्रोटिक ने उसको क्राउडिंग ज़्यादा चाहिए, तो क्राउडिंग ज़्यादा तो E2O2 E2OH में E2OH हो सकते हैं, इथाइल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, सॉरी माय फॉल्ट। बी 16th is the following reaction is not possible। अच्छा, ROH किया, RBr आया प्लस NaOH किया, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ROH प्लस HBr, RBr प्लस H2, हाँ बिल्कुल पॉसिबल। बहुत रिएक्शन पॉसिबल है। इसमें क्या है नहीं पॉसिबल होने वाला? जिस साइड से लिविंग ग्रुप गया उसी साइड से आके आपका न्यूक्लियोफाइल बैठ गया, उसी साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल बैठ गया। SN1 रिएक्शन है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है, कोई बात ही नहीं पॉसिबल होने वाली। which of the following substitution is practically not possible। प्रैक्टिकली, अब प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली टेस्ट ही करके बताएंगे। हम दोनों बता सकते हैं। हम क्या बता सकते हैं? जो हमें बातें बताएं उसके हिसाब से आधार पे हम आंसर देंगे अपना। ब्रोमीन और OH में सबसे पहले देखना। अच्छा नहीं, रिएक्शन है, सॉरी माय फॉल्ट। OH है ना, OH प्लस Pr नेगेटिव, इस रिएक्शन में आपको कुछ दिखाया नहीं है कि लीव होएगा, और जबकि इस रिएक्शन में काफ़ी कुछ मेंशन कर दिया कि लीव होना ही होना चाहिए। तो मैं इसको तो मान के चलूँ कि कौन सी रिएक्शन आपकी होगी और कौन सी नहीं होगी। ठीक है, वैसे तो हो तो दोनों सकती हैं, हो तो दोनों सकती हैं। क्यों? आपका लिविंग ग्रुप जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक है, मार दो, सी मार दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, सोडियम आयोडाइड से फास्ट से कौन रिएक्ट करेगा? ब्रोमो ब्रोमो ब्रोमो, हर जगह ब्रोमो ही है। क्लोरो क्लोरो ब्रोमो में से ब्रोमो को चूज़ करें, क्लोरो को चूज़ करें, ब्रोमो को चूज़ करेंगे। ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन बनाओ। एसीटोन में जो रिएक्शन होती है ना, चलो 18th ना मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं ना, इसमें मैं 18th बाद में आता हूँ। SN2 रिएक्शन बन रही है, जैसे ब्रोमो जाएगा, ब्रोमो के ऊपर साइड से आके बैठ जाएगा ना, उस साइड से आके नहीं बैठेगा, डी नहीं होएगा। OH H HCH3 OH HCH3, भाई साहब कंफ्यूज कराने के लिए दिया हुआ है। सी बजेगा इसका आंसर, 19 का सी। 20 का ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब SN वाला आयोडीन 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 फ्लोराइज करो, आयोडीन फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोराइड। 20th का है। 19वां का क्वेश्चन देखना है बड़ी, 19वां का क्वेश्चन देखना, 19वां क्वेश्चन देखना। उन्नीसवां का सिर्फ बी मारो आप, सिर्फ बी बचेगा इसमें। ए प्रोटिक में फ़र्क नहीं होता, 21 का भी यही बचेगा। ठीक है,
पोलर ए प्रोटीन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होएगा। अरे ये नहीं, ये पोलर प्रोटिक में ये होएगा 21 का बी होएगा 22। अच्छा, रिएक्शन शोन बिलो विल बी फास्टर। एक क्राउन इतर के साथ हो रही है, एक पानी के साथ हो रही है, पानी के साथ हो रही है, क्राउन इतर के साथ हो रही है। क्राउन इतर पता है सबसे पहले क्या होता है? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्राउन इतर है। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, एक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेट्स करता है कटायन आयन को, और पोलर ए प्रोटिक इसको सॉल्वेट्स करता है। वो बात नहीं बनेगी ना इसमें, चलो स्पेशल वीडियो में डाल देते हैं 22 को 23 को। अच्छा 23 कौन से आइसोमर हैं ये? एक रखा है इक्वेटोरियल पे, दूसरा रख दिया एक्सियल पे। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, चेयर फॉर्म में इक्वेटोरियल में रख दिया है, एक्सियल में रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बन जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। क्या नाम रहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। डॉक्टर